सेना को खुली छूट देते ही कैसे कांपने लगे शाहबाज और मुनीर। पाकिस्तान के ही मंत्री कह रहे हैं कि भारत 36 घंटे के अंदर अंदर अटैक कर देगा। दिखाएंगे भारतीय सेना के निशाने पर कौन से हैं पाकिस्तान के वो 5 टारगेट। कहां है भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का घर। बात करेंगे बॉर्डर से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर मुनीर ने आकर क्यों छिपा दिए अपने फाइटर जेट F-16। चेक पोस्ट से क्यों उतार दिया गया पाकिस्तानी झंडा। देखेंगे तुर्की के खुफिया चीफ आखिर क्यों पहुंचे पाकिस्तान। वायुसेना के मुख्यालय। इजराइल ब्रिटेन ने कर दिया भारत को समर्थन का खुला ऐलान। बताएंगे जंग हुई तो कैसे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पाकिस्तान हो जाएगा चारों खाने चित। ताकत के मामले में भारत के सामने कहां टिकता है पाक। दिखाएंगे पहलगाम हमले की जांच में एनआईए को क्या मिला है बड़ा सबूत। हमले पर क्या थी लश्कर के आतंकियों की डेड ड्रॉप पॉलिसी। बात होगी देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े संगठन में मोदी ने किया बदलाव। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को क्या मिली है बड़ी जिम्मेदारी। और आखिर में आपको दिखाएंगे खत्म हो गई पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन। अब होगा पाकिस्तानियों पर एक्शन जो भारत में रह गए। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री भी बैठक में मौजूद। सिंधु जल समझौते पर रणनीति को लेकर मंथन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मैराथन बैठक। 4 हाई लेवल बैठकों में बनाई रणनीति। रक्षा मंत्री एनएसए और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। जोशी समेत 7 सदस्य बोर्ड में शामिल। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की सेना में हड़कंप है। पाक सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली किए। डर की वजह से पाकिस्तानी सेना ने कई पोस्ट से झंडे हटाए। भारत की तैयारी देखकर डरा पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री शाहबाज ने यूएन महासचिव गुटारेस से बात की। कहा भारत को हमला न करने की सलाह दें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के 7 अस्थायी सदस्यों को अपडेट किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक इस्लामाबाद पहुंचे तुर्की के आईबी चीफ। हाई लेवल डेलीगेशन ने वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया। इस्लामाबाद में एयरफोर्स हेडक्वार्टर। पाकिस्तान पर भारत के वाटर स्ट्राइक का असर दिखने लगा है। 3 दिन के भीतर सूखा चिनाब नदी का प्रमुख हिस्सा सैटेलाइट इमेज से तस्वीर साफ हुई। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच तेज हो गई है। हमले वाली जगह पर की गई 3D मैपिंग। आतंकियों के रूट की मिलेगी सटीक जानकारी। आजादी के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना पर फैसला हुआ है और इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सपा आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बताई अपनी जीत। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने रोका, मोदी ने शुरुआत की। एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। क्लासरूम बनवाने में हुआ था भ्रष्टाचार। कोलकाता के होटल में भीषण आग से 14 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग की खिड़कियों से भागने की कोशिश में कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती, कई की हालत नाजुक।